अच्छा भाई, कॉस इनवर्स 63/65 पार्ट नंबर 3 है ये। और एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्जाम में आता है वो यही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। अच्छा, अब मामला कुछ ऐसा है कि भाई कल हमने इसके कुछ पार्ट्स करे थे लास्ट क्लास में। तो अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि भाई हमने फौरी तौर पे देख लिया कि हमने इसको लिखा कैसे। लेट y इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे लिख दिया हमने इसको। कि मतलब ये पूरी चीज तो अल्फा के बराबर होगी और tan इनवर्स 5 बीटा के बराबर होगा, जो कि हम नेक्स्ट उस पे करेंगे भी। जैसे हमने कर दिया कि भाई हमने यहाँ पर बकायदा लिख दिया कि भाई अल्फा अल्फा जो है वो किसके बराबर हो गया, कॉस इनवर्स 63/65। ठीक है, और tan इनवर्स 1/5 जो कि बीटा के बराबर हो गया। टू को ऐसे ही छोड़ दिया, टू हमारे बाद में काम आएगा। ठीक है, अब हमने कॉस इनवर्स यहां उठा के लाए, कॉस एल्फा हो गया, ये वैल्यू हो गई 63/65। और टेन बीटा हो गया, ये वैल्यू हो गई 1/5। सही है। अच्छा, हमें तो कॉस ही अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें राइट साइड पे कॉस चाहिए। तो कॉस के लिए हमें कॉस एल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा एटलीस्ट ये चार चीजें चाहिए। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, वही वाला तरीका है कि कॉस अल्फा को हमने कह दिया बेस अपॉन हाइपोटनियस, जिसमें बेस है 63, हाइपोटनियस है 65। ठीक है, और जो है आपके पास आराम से हम साइन थीटा साइन अल्फा निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर। लेकिन उसके लिए हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, पहला काम करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम लगाकर परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। यानी हाइपोटनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटनियस हो गया 65 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर, सॉरी बेस पे आएगा ये। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 63 का स्क्वायर, उठाइए कैलकुलेटर और 65 का स्क्वायर देखिए क्या आ रहा है। 4225। 4225। और 63 का स्क्वायर यहां लाकर माइनस कर दीजिए, क्या स्क्वायर आ रहा है इसका भी। चलिए, क्वेश्चन कौन सा है? पार्ट 3 जो कल आप लोग को दिया था। 12.4 क्वेश्चन 4 और 3। 63 का सही। स्क्वायर है 3969। थ्री ठीक नाइन है। सिक्स नाइन जी। ओके, इसको माइनस करो। 256। 256 है, और 256 का जब हम रूट निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा जनाब 16। परपेंडिकुलर हो गया आपका 16। तो हम फौरन से साइन अल्फा निकाल लेंगे, जो कि होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस, यानी 16/65। साइन अल्फा निकल गया। हाँ ठीक है भाई, अब टेन बीटा है। अच्छा, टेन बीटा में सिलसिला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, यानी इसमें हाइपोटनियस नहीं मालूम होता। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हाइपोटनियस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हाइपोटनियस, हमने लिखा कि भाई पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटनियस यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सो 1 1 जा 1, 5 5 जा 25। हाइपोटनियस आ जाएगा 26, जिस पर रूट लगाएंगे तो √26 आएगा। ठीक है, अब हमें हाइपोटनियस मिलने की वजह से हमें क्या हुआ, हमें कॉस बीटा भी निकालना पड़ेगा और हमें साइन बीटा भी निकालना पड़ेगा। दोनों चीजें हम निकालेंगे, साइन बीटा, क्योंकि हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वही कॉस वाला लगाएंगे। तो हमें तो ये चार चीजें चाहिए होती हैं। तो कॉस बीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटनियस, और साइन बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस। तो बेस हो गया आपका 5, हाइपोटनियस हो गया √26, परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटनियस हो गया √26। अब देखें चारों आंसर आ गए। चारों आंसर अब अगर आप नोट करें
तो चारों आंसर आपको नजर आएंगे, यानी साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ये तो क्वेश्चन में ही था, कॉस बीटा तो ये जब साइन। मैं रिपीट करूँ। सही है, तो ये हमने देखा क्वेश्चन के अंदर, कॉस इनवर्स 63/65 और 2 tan इनवर्स था, तो हमने इसको कैसे कंसीडर किया ये देखिए, y इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस 2 बीटा। अब इस जगह पर हम कॉस अप्लाई करेंगे, और कॉस अप्लाई करते वक्त हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सब हम फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, इसको हमने अल्फा कह दिया, इसको हमने बीटा कह दिया। कॉस अल्फा की वैल्यू मिल गई, टेन बीटा की वैल्यू मिल गई। हालांकि टेन का हमारा कोई काम नहीं है, हम जो फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे ना, हमें कॉस या साइन का काम होगा। तो हमने कॉस अल्फा से साइन अल्फा निकाल लिया जैसे कल सीखा था, और टेन बीटा से हमने पहले कॉस बीटा निकाला, फिर हमने साइन बीटा निकाला, जो कि पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकालते हैं। क्या ये बात क्लियर है भाई? जी। अच्छा, अब हम जाएंगे इसके फॉर्मूले की तरफ, यानी ये जो हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है ना, y इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस 2 बीटा, इसमें क्या करेंगे, हम कॉस को अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। जब कॉस को अप्लाई करेंगे, कॉस वाई कॉस एल्फा प्लस 2 बीटा। सही है, तो अब क्या होगा, हमें नजर आ रहा है कि भाई इधर फॉर्मूला खुल रहा है, तो हम फॉर्मूला खोलेंगे, कॉस वाई कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, साइन एल्फा और जनाब साइन बीटा, साइन 2 बीटा। अब इनके फॉर्मूले लगेंगे। भाई कॉस एल्फा तो ठीक है, लेकिन कॉस 2 बीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, तो हम यहाँ कॉस वाला लगा देते हैं, या कोई सा भी लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 cos स्क्वायर एल्फा -1, ये हम लोगों ने पढ़ा था 10.3 के अंदर। और साइन एल्फा, और साइन 2 बीटा की जगह आ जाएगा 2 sin एल्फा साइन बीटा। ठीक है भाई, 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है, सॉरी ये मैंने साइन लिख दिया है, ये कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस बीटा होता है। हाँ, 2 sin, नहीं ये दोनों में बीटा आएगा, यहां पर भी बीटा आएगा और यहां पर भी बीटा आएगा, यानी 2 sin बीटा कॉस बीटा, क्योंकि फॉर्मूले में 2 बीटा है। ठीक है, अच्छा अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो बस कैलकुलेटर का काम है। कॉस एल्फा की वैल्यू क्या थी भाई, तो कॉस एल्फा की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 63/65। तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा जरा गौर से। लेफ्ट सिक्सटी साइड थ्री से स्टार्ट किया है, फिर लेफ्ट, सेंटर में जो लिखा है फिर वो है, उसके बाद फिर ये राइट वाला। जी जी ये राइट वाला है। कॉस एल्फा की जगह आएगा 63/65, 2 cos एल्फा, एल्फा की जगह 63/65 का स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज, साइन एल्फा की जगह पर आएगा जनाब 16/65। ठीक है, और साइन 2 sin बीटा की जगह पर आएगा 1/√26, 1/5/√26। इस वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी डाल सकते हैं, हाफ हाफ करके भी सॉल्व कर सकते हैं आप। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा इन दोनों को सॉल्व करके लिख देंगे, और इन तीनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। ये स्क्वायर नहीं है, ये 2 है, ये 2 है, नंबर है ये। ठीक है, इसको आप करिए और मुझे बताइए क्या आ रहा है। सर को तो भाई देख लीजिए, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो 4/5 के बराबर होगा, और कॉस इनवर्स हो जाएगा ये। तो यहां पर आपने देखा कि 2 थीटा और 2, जो डबल एंगल के फॉर्मूले हमने पढ़े थे वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उसको मैं लिख लेता हूं आपके पास यहाँ पर, कि भाई कॉस 2 बीटा जो है, हमने जो यूज किया है वो किया है 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बीटा है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ बीटा रखना पड़ेगा। जी, कॉस बीटा की वैल्यू थी 5/√26, ये वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी। ठीक है, -1। और इसके अलावा साइन 2 बीटा का फॉर्मूला लगाया था, 2 sin बीटा कॉस बीटा।
इधर तो हमने सही वैल्यू लगाई है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमें 5/√26 लगाना पड़ेगा, फिर राइट आंसर आएगा 4/5। और इन्वर्स करेंगे तो 4/5 बनेगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर कॉस इनवर्स 4/5 निकालना है वो। तो 2025 के अंदर जो सवाल आया वो पार्ट नंबर 5 था ये। अब जाहिर सी बात है, इसका भी राइट साइड आप देखो कॉस इनवर्स है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे डेफिनेटली। और हमने लिख दिया भाई 2 tan इनवर्स 2/3। ये हमने सबसे पहले लिख दिया है। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमने यहाँ पर लिख दिया कि भाई ये चीज क्या है। अगर हम बोले तो ये चीज क्या है, हमने बोल दिया भाई कि हमने इसको y कंसीडर किया और 2 अल्फा कंसीडर कर लिया। ठीक है, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू tan 1 2/3। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू टू सर अपॉन वाई थ्री इज इक्वल टू 12 के साथ बीटा नहीं आएगा? नहीं, बीटा नहीं आएगा ना, क्योंकि अभी एक ही टर्म है, बीटा तो है ही नहीं। लेफ्ट साइड पे देखो एक ही टर्म है। अच्छा, ठीक है, तो जी, तो अब क्या करना पड़ेगा, टेन का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस हमें पता चल गया है। हमने यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 2 tan अल्फा, यानी 2 अल्फा। अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस पता है तो मुझे कॉस के लिए एटलीस्ट कॉस अल्फा तो पता होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमें जो है वो निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, दैट इज 13। ये हाइपोटेन्यूज आ गया और स्क्वायर आया ये। हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा √13 के। ठीक है, अब इसी चक्कर में हम क्या निकाल लेंगे, इसी चक्कर में हम कॉस अल्फा निकाल लेंगे। कॉस अल्फा क्या होगा भाई, परपेंडिक बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है भाई, बेस था आपका 3 और हाइपोटेन्यूज √13। अच्छा, साइन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। उसकी वजह सुनिए भाई, जब मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा कॉस ऑन बोथ साइड, देखें ये मेरी जो इक्वेशन 1 है, इस पे मैं अप्लाई करूंगा कॉस ऑन बोथ साइड। कॉस ऑन बोथ साइड, तो कॉस L y cos 2y। cos 2y का अभी तो फॉर्मूला सीखा है हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि भाई cos 2y जो होता है वो बराबर होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। तो हम ये लगा देंगे यहाँ पर 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। और नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि हम cos y तो ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन 2 cos, कॉस की जगह पर आ जाएगा 3/√13 का स्क्वायर -1। तो इसको तो कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिए। हमारे पास जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए 5/13। 5/13, और जिसका इन्वर्स अगर हम वहां जाके कर दें तो पूरी की पूरी राइट हैंड साइड आ जाएगी। सही है भाई। तो ये हम इसकी कैलकुलेशन एक दफा कर लें। वैसे ही आसान सवाल है, मुश्किल नहीं था। अच्छा भाई, जो अब रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इससे होंगे, इस वाले फॉर्मूले से होंगे। तो फॉर्मूला क्या है जरा देख लीजिए। फॉर्मूला है tan 1 A माइनस या प्लस जो भी होगा, tan 1 B इज इक्वल्स टू tan 1 A + B 1 - AB। ये फॉर्मूला हमारे लिए प्लस के लिए होगा, और माइनस के लिए बस साइनें चेंज हो जाएंगी। tan 1 A - B 1 + AB।
सही है भाई। तो देख लीजिए जरा, ये नए फॉर्मूले आए हुए हैं आपके सामने इनवर्स के, और जिस सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो सवाल इसी से रिलेटेड है। अच्छा, इन सवालों की पहचान क्या होगी? इन सवालों की पहचान ये होगी, राइट साइड पर पाई अपॉन 4 लिखा होगा बस। पाई अपॉन 4। तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 पाई अपॉन 4 वाला है, 6 पाई अपॉन 4 वाला है, 7 पाई अपॉन 4 वाला है, और इसी तरह लास्ट वाले को भी हम पाई अपॉन 4 से ही प्रूव करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो अगर हम बात करें कॉस इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस टेन इनवर्स 1/3, तो इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 4। अब इन सवालों का मकसद हमारा ये होगा कि जिस तरह अभी देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टेन इनवर्स 1/3 दिया हुआ है, तो मैं बोलूंगा ये तो टेन इनवर्स बी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू तो पता है मुझे। सिर्फ टेन इनवर्स ए निकालना होगा, यानी कॉस की मदद से हमें टेन निकालना होगा। हर सवाल में बस हमें टेन चाहिए। अब टेन मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो है वो क्या करना है, अब हमने यहाँ पर लिख दिया भाई कि लेफ्ट हैंड साइड ली कॉस इनवर्स 2/√5। सही है, और टेन इनवर्स 1/3। ठीक है भाई। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया एल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/√5, और हम कॉस को वहां ले गए, कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू 2/√5, जिसको हम बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटनियस है ये। इसी तरह बीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/3, जिसमें टेन को अगर वहां ले जाएंगे तो टेन बीटा इज इक्वल्स टू 1/3, यानी बी की वैल्यू आ गई। समझो ये हमारे पास यहाँ पे जो बी है उसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, कॉस है, बेस है, हाइपोटनियस है, वी नीड अ परपेंडिकुलर, तो वी यूजिंग साइन पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो अंडर रूट 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस हो गया आपका 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 टू द 4 यहाँ के माइनस हो गया, ये 1 आया, और p की वैल्यू बनी 1। जब p आ गया तो हमने फौरन से टेन अल्फा निकाल लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है आपके पास 2, ये आ गया टेन अल्फा की वैल्यू। अब हम बाकायदा फॉर्मूला लगा देंगे, जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं कि टेन अल्फा और टेन बीटा दोनों आपके पास आ चुके हैं। ठीक है भाई, तो हमने क्या लिखा भाई, टेन इनवर्स ए मतलब 1/2 प्लस टेन इनवर्स बी यानी के 1/3, 1/3। और राइट साइड फॉर्मूले की क्या थी भाई, टेन इनवर्स ए माइनस बी। अब यहाँ ए प्लस बी आएगा और नीचे 1 - ए बी आएगा, तो हमने यही फॉर्मूला राइट साइड में पुट करना है सिर्फ। तो क्या होगा भाई, ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह आएगा 1/2, 1/3, 1 - 1/2, 1/3। उठाइए कैलकुलेटर, इस वैल्यू को डाल दीजिए पूरा। तो आई थिंक 1 आएगा, और टेन इनवर्स 1 होता है पाई/4। तो देखो आपके लेफ्ट साइड से राइट साइड का आंसर खुद ब खुद बन गया। तो ये सवाल ज्यादा आसान है, और एग्जाम में ये भी बहुत आए हैं। चेक कर लीजिए। अब ये सातवां पार्ट भी इसी तरह है, टेन इनवर्स 3/4 माइनस टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स 3/5। सही है, और आगे है माइनस टेन इनवर्स 8/19। तो पहले फॉर्मूला लगेगा इन दोनों के ऊपर। सही है, इससे जो आंसर बनेगा यकीनन वो ये तो नहीं बनेगा, कुछ और आ रहा होगा।
उससे फिर हम इसको लेंगे और इसके आंसर को लेंगे, दोबारा अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा पाई/4। तो ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा। जबकि लास्ट वाला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 8, लेफ्ट साइड पर tan−1/3, tan−1/2, लेफ्ट साइड पर अलग फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, और राइट साइड पर अलग फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों के दोनों पाई/4 से प्रूव होंगे। यानी लेफ्ट साइड पर भी पाई/4 आंसर आ रहा होगा और राइट साइड पर भी पाई/4 आंसर आ रहा होगा। ये सारे एक ही मेथड के क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप कर लें ताकि ये पक्के हो जाएं। 12.4 यहाँ खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा 12.4 है नहीं।